पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें कहा गया है जब मां सीता का अपहरण किया गया था तो भगवे कपड़े में ही पहन के साधु बन के मां सीता का अपहरण किया गया था। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में तीखी बहस चल रही है, उसी बीच ये बयान आया। मेरे साथ बात करने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं, कुंदरकी से विधायक हैं। विधायक जी, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने रामायण का एक विषय का उल्लेख किया है। उन्हें भगवा कपड़े पहनने वाले लोगों में कुछ इस तरह के रावण जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन भगवा कपड़ा पहनने का हमारा एक प्रतीक भी है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राष्ट्रीय ध्वज भी रहा है और अखिलेश जी भी जने कितने भगवा कपड़े पहनने वालों के साधु संतों के पैर भी छूते हैं और उनकी वंदना भी करते हैं, तो उन्हें उनमें भी फिर रावण नजर आना चाहिए। फिर तो वो भी रावण की दृष्टि उनमें भी नजर आनी चाहिए। अखिलेश जी में अभी जो है भगवा के विषय को समझने का, सनातन को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। अभी अनुभव की कमी है। मुख्यमंत्री रह लिए, वो सांसद भी कई बार रह लिए, विधायक भी रह लिए और वो किंग मेकर भी हैं, विधायक और सांसद बनाने वाले भी। लेकिन जो है अभी भगवा पे प्रश्न उठाने का मतलब जो है ये है कि पूरे समाज को आप गलत ठहरा रहे हैं। और जहाँ तक योगी बाबा की बात है, योगी महाराज जी की, उन्होंने तो इस प्रदेश को वो दे दिया जो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में वो काम नहीं कर पाया। 65 करोड़ लोग आज तक उन्होंने डुबकी लगा दी। 200 लोग देश हैं पूरी दुनिया में, 150 लोगों के प्रतिनिधियों ने आके कुंभ में स्नान किया है। ये बड़ी बात है। अब उन्हें जो सेफई महोत्सव होते थे और कुंभ में क्या खर्चा हुआ और सेफई महोत्सव में क्या खर्चा हुआ, कुंभ में क्या कमाई हुई और सेफई में क्या कमाई हुई सरकार को, इसका जरा आप लोग समीक्षा कर लो एक बार। अभी मैं देख रहा था कि एक लड़का जो है बाहर जाने लगा, तो उसकी एक मंगेतर थी। मंगेतर ने कहा कि आप बाहर चले जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, आप बाहर मत जाओ। तो बोले भाई मुझे नौकरी करनी है, तुझसे ब्याह करना है, तो पैसे कमाने हैं। तो बोले पैसे अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई कुंभ आ रहा है और आप कुंभ में बिजनेस करो। तो उसने अपनी मंगेतर से कहा कि अगर मैं कुंभ में बिजनेस करूंगा तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मंगेतर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बिजनेस आपको बगैर एक पैसे खर्च करे मैं बिजनेस आपको बताती हूँ, आप बिजनेस करिए, आमदनी होगी। तो उसने बताया, उसकी मंगेतर ने उस लड़के को, कि तुम जो है दातून नीम से बबूल से तोड़ लो और दातून बेचने का काम करो। और मेले में उस युवा ने, बेरोजगार युवा ने दातून बेचने का काम किया। अपने भारतवासी से 10 रुपये और विदेशी से 100 रुपये उसने चार्ज किया और रोज 5 से लेके 10,000 रुपये तक मेले में कमाए। ये उस आदमी की आमदनी है जिस आदमी ने केवल मेहनत की, समय लगाया और एक भी पैसा जेब से नहीं लगाया। जिन्होंने जेब से पैसे लगाए, समय दिया, किसी ने लाख खर्च किए, किसी ने करोड़ खर्च किए, उनकी आमदनी आप देखिए कितनी हुई। और 165 करोड़ लोग जो यहाँ आए, उन्होंने कितना इन्वेस्ट यूपी में किया होगा, इसका अंदाज़ा देखिए। और आर्थिक स्थिति कितने गरीबों की सुधरी होगी, कितने फड़ वालों की सुधरी होगी, इसको भी इमेजिन करने की ज़रूरत है। तो अखिलेश जी ने ये तो देखा नहीं, कुंभ पे आपत्ति की, फिर अब जो है हर काम में आपत्ति कर रहे हैं। वो अपने सपा के नेताओं को देखें, अगर उन्हें वो चाहते हैं कि हमें आगे की जो है जनता में अपनी पकड़ बिठानी है, तो सपा के लोगों ने जो 12 से लेकर 17 तक कारनामे किए हैं पूरे प्रदेश में, एक बार उसकी समीक्षा करें। और सदन में भी उनके पास कोई प्रश्न नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हंगामा काटना है और सदन को ना चलने देने का उन्हें असफल प्रयास वो उनके लोग करते हैं।
तो अगर वो ऐसे प्रयास करेंगे और ये जनता लाइव देख रही है सदन का, योगी जी 2 घंटे बोले हैं बजट भाषण पर, उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया है उन्होंने विधिवत। तो ये जनता देख रही है कि विपक्ष क्या बोल रहा है और सदन का नेता क्या बोल रहा है और विपक्षी विरोधी दल का नेता क्या बोल रहा है। तो इसका आकलन पब्लिक कर रही है। पब्लिक 27 में उन्हें अपने आप जवाब देगी और तब उन्हें महसूस होगा कि हमारे वक्तव्य और हमारी आलोचना गलत रास्ते पे हुई, हमें आलोचना नहीं समालोचना करनी। बताइए जी, महाकुंभ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डुबकी लगाई है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भाजपा नेताओं पर निशाना साधा गया है। बोले जब हम मंदिर गए थे तो भाजपा नेताओं ने मंदिर धुलवा दी थी, तो अब क्या संगम के पानी को भी शुद्ध करेंगे? देखिए, मंदिरों की धुलाई दिन में कम से कम 2 बार होती है। आरती होती है सुबह और शाम, तो मंदिर की धुलाई होती है। तो उनके मंदिर जाने से मंदिरों की धुलाई नहीं हुई। ये तो एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है कि वहाँ पर ये काम रोज होते हैं और आदमी मंदिर तो धुलवाएगा ही। भगवान का मंदिर है, भगवान श्री राम का। आदमी, हम और आप अपने घरों में भी झाड़ू पोंछा करते हैं ना, सुबह भी करते हैं और शाम को भी झाड़ू पोंछा होता है। और गांव में भी आप देख लीजिए, हमारी दादियाँ माताएं, हमने देखा सुबह 5 बजे झाड़ू लगाती थी और शाम को 4 बजे झाड़ू लगाती थी। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई अगर बंदा हमारे घर आ गया तो उसकी वजह से झाड़ू लग रही है। तो हमारी परंपराओं में, धार्मिक परंपराओं में ये चीज़ें हैं, तो इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे बचकाने जवाबों से तो पब्लिक समझ रही है और उन्हें आने वाले समय में ये बचकाने जवाबों का ही उन्हें जो है जवाब देगी। सपा के कद्दावर नेता आजम खान हैं। उनके बेटे की 17 महीने के बाद कल जमानत हुई है, पड़ोसी जनपद में है। क्या कुछ चुनावी समीकरण कुछ बदल सकता है 27 चुनाव में? कि उनकी जमानत देश की सर्वोच्च अदालत ने दी है। क्यों दी है, कैसे दी है, अदालत को जो भी बिंदु फैक्ट नज़र आए होंगे उस आधार पे दी है। लेकिन जमानत के आधार से कोई समीकरण नहीं बदलेगा। आप रामपुर भी समीकरण कहाँ बदलते? रामपुर में 2 सीटें 3 सीटें सपा या 2 सीटें 3 सीटें भाजपा। 50% हिंदू है, 50% मुस्लिम है। इस आधार पे 50-50% सीटें कभी सपा जीत गई लोकसभा, कभी भाजपा जीत गई। भाजपा भी कई बार लोकसभा जीती है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला आजम खान साहब से तब फर्क नहीं पड़ा, तो अब्दुल्ला साहब से क्या फर्क पड़ना है, वही रेशियो रहना है। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।